आज का दिन हमारे लिए बहुत खास रहा। हम गौशाला गए, वहाँ गायों की सेवा की और फिर मंदिर जाकर भगवान के दर्शन किए। कभी कभी ज़िंदगी इतनी उलझ जाती है कि हमें समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत। हमारे मन में चिंता, डर और असुरक्षा घर कर जाती है। लेकिन आज जब मैंने उन गायों की मासूम आंखों में देखा और मंदिर की शांति को महसूस किया तो एक बात तो समझ आ गई कि जब हम खुद को भगवान के हवाले कर देते हैं तो सारे बोझ हल्के हो जाते हैं। हम सब के जीवन में समस्याएं होती है, परेशानियां होती है, लेकिन हर बार भाग दौड़ करके समाधान ढूंढना ही जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस रुक जाना चाहिए, सांस लेना चाहिए और उस परम शक्ति पर भरोसा करना चाहिए जिसने ये जीवन हमें दिया है। भगवान हमारे दर्द से वाकिफ हैं। हम जितना भी सोचें, जितना भी प्लान कर लें, अंत में होता वही है जो भगवान चाहते हैं। इसलिए आज मैंने एक छोटा सा तो निर्णय लिया है कि अब मैं हर चिंता, हर उलझन भगवान पे ही छोड़ दूंगी, भगवान को सौंप दूंगी। मैं अपना कर्म करती रहूंगी, बाकी सब उसे सौंप दूंगी। और हाँ, जब भी मन भारी हो तो गौशाला जाएं, मंदिर जाएं, वहाँ जाकर मन को बहुत सुकून मिलता है और किसी और चीज़ में नहीं मिलता, क्योंकि जहाँ श्रद्धा है वहाँ रास्ता अपने आप बन जाता है। चलिए अब आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनिए और देखिए कैसे शांति खुद चलकर आपके पास आती है। बाबा है, बेबी है। ऐसे बोलो, जय श्री राम बोलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री, जय श्री राम। राव्या को गाइस सबसे अच्छा लगता है मंदिर आना। वो हमेशा हमें मतलब ये कहती है कहीं जाना है तो कहती है मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। और मंदिर से घर वापस आने का उसका बिल्कुल मन नहीं करता। बहुत ही उसकी भगवान में श्रद्धा है। इतनी सी छोटी बच्ची है और खुद से ही करती है। जैसे कि अभी देखना, माता जी के ये दर्शन करेगी तो कैसे अपने आप फूल चढ़ाती है, अपने आप ही जय माता दी। अगर हनुमान जी के मंदिर में है तो जय श्री राम खुद बोलती है। तो देखो, बच्चे भी सब समझते हैं, है ना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं प्राव्या को हमेशा मंदिर लेके आती हूँ। गौशाला और मंदिर से लौटते वक्त मेरा मन एक और जगह खींच गया और वो है नर्सरी। पौधों की दुनिया कुछ अलग ही होती है गाइस। हर पौधा जैसे कुछ ना कुछ सिखा जाता है। कुछ पौधे धूप में खिलते हैं तो कुछ छाँव में भी मुस्कुरा देते हैं। कुछ धीरे धीरे बढ़ते हैं, कुछ तेज़ी से बढ़ जाते हैं, लेकिन हर पौधा अपने तरीके से जीता है, अपने हिसाब से बढ़ता है, बिल्कुल हमारी ज़िंदगी की तरह। जब मैं उन पौधों के बीच चली गई तो मानो मेरी सारी टेंशन, सारी थकान मिट गई। वो हरियाली, वो ताज़ी हवा, वो मिट्टी की खुशबू दिल को एक अजीब सा सुकून दे रही थी। मैंने कुछ छोटे छोटे पौधे लिए अपने घर के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप अपने आसपास हरियाली लाते हैं ना तो धीरे धीरे वो आपके मन को भी हरा भरा कर देती है। पौधे पालना भी एक तरह की पूजा है गाइस। और घर आते ही वही रोज़मर्रा के काम फिर से स्टार्ट हो गए। गैरी की टेंशन थोड़ी बढ़ रही थी, उसे कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहे थे तो वो बहुत टेंशन ले रहा था, तो बस उसको वही समझाने में लगी हूँ। ना ना क्या है, प्रत्यय। क्या बन गया, आना। आना। ये क्या है, ये क्रिया है। ठीक है। जिससे किसी शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्या कहेंगे हम, क्रिया कहेंगे। ठीक है। अब क्रिया जो होती है इसके कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 2 अलग अलग है। जैसे कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होती है, रचना के आधार पर क्रिया के अलग भेद होते हैं। पहले मैं तेरे को कर्म के हिसाब से समझा रही थी। कर्म के आधार पर 2 भेद हो गए, एक हो गया अकर्मक, एक हो गया सकर्मक। ठीक है। आगे ये भी 2 प्रकार के होंगे। एक कर्मक हो जाएगा, द्विकर्मक हो जाएगा। ठीक है। पहले मैं तेरे को ये वाला डिफाइन करती हूँ, फिर मैं ये वाला करूँगी। ठीक है। अकर्म में क्या होएगा कि जैसे ये कि करता है, तुम इसको क्या बोलते हो इंग्लिश में, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे क्या होगी, क्रिया होगी, यानी कि वर्ब। इस क्रिया का जो इफेक्ट है वो डायरेक्ट किस पे पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा। समझ में आ गई। जब डायरेक्ट कर्ता पे पड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे, हम अकर्मक कहेंगे। लेकिन कर्ता पे ना पढ़ के अगर कर्म पे क्रिया का इफेक्ट पड़ता है
ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, सहकर्मक कहेंगे। ठीक है, जैसे कोई मैं एक एग्जांपल पूछती हूँ, ये एग्जांपल है, रमा बैठी है। तेरे को इसकी एक ट्रिक बता देती हूँ, उससे तेरी क्रिया कभी खराब जाएगी नहीं, मतलब गलत नहीं जाएगी। इसके साथ तू क्या का क्वेश्चन करके देख, क्या, अगर ये क्या का आंसर तुझे जाएगा तब तो है वो, मतलब उसमें सहकर्मक कर्म है उसमें, अगर नहीं जा रहा तो उसमें फिर कर्म है ही नहीं, फिर वो कौन सा हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगी। रमा बैठी है, क्वेश्चन करके देख, क्या बैठी है, कुछ जा रहा है, कुछ तुक है इसका, नहीं नहीं है ना, क्या बैठी है, नहीं जा रहा, तो ये कौन सी हो गई, अकर्मक हो गई। समझ में आ गई बात। ऐसा ही कोई और बताती हूँ, ये अगर समझ आ गई नहीं तो फिर कोई और एग्जांपल। अब मैं तेरे को कुछ पूछती हूँ क्वेश्चन, युवतियाँ जा रही है, क्या जा रही है, बैठा, कुछ नहीं बैठा, बालक हंसने लगे, क्या करने लगे, बालक हंसने लगे, हाँ बालक हंस रहा है, क्या रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं जा रहा। ये अकर्मक है। युवतियाँ जा रही है, क्या जा रही है, नहीं रहा, तो कौन सा हो गया, अकर्मक। अकर्मक। अकर्मक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने आते हैं सहकर्मक पे, अब आते हैं इस पर। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ तेरे को, एग्जांपल से सारा समझा दूँ। माली ने गमला खरीदा। ठीक है, माली ने गमला खरीदा, यहाँ पे क्या का आंसर कर, क्वेश्चन क्या का खरीदा, गमला खरीदा, क्या खरीदा, किसने खरीदा, माली ने खरीदा, यह है द्विकर्मक। नहीं है क्या, है तो सकर्मक पर उसका भेद है, एक द्विकर्मक नहीं, एक ही है, ये कैसे है, एक ही है। ये क्या है, माली, ये तो करता है, हाँ ये तो करता है ना, कर्म दो होने चाहिए, जब दो कर्म होंगे तब द्विकर्मक होंगे, वो तेरे को मैं आगे समझाऊंगी। पहले खाली तू इतना समझ कि इसमें कर्म है या नहीं है। सहकर्मक है ना ये, सहकर्मक है। क्या का आंसर मिल रहा है, माली ने क्या खरीदा, गमला खरीदा, आंसर जा रहा है, कौन सा हो गया, सहकर्मक। अब तुझे एक कर्मक में, मतलब सॉरी अकर्मक और सहकर्मक में भेद समझ में आ गया। अब अपने यहाँ पे जाते हैं जो तू मेरे से कर रहा है, ये उसमें कर्म एक है या दो है, अब उस पर आते हैं अपन। ठीक है, मैं तुझे बताती हूँ, ये होता है एक कर्मक, इसमें क्या का आंसर जाएगा, ये है एक ट्रिक जो मैं तेरे को बता रही हूँ। ठीक है, ये है द्विकर्मक, इसमें क्या का भी जाएगा और किसी का भी जाएगा। जब अपने को इन दोनों का आंसर मिल रहे हैं तब द्विकर्मक है। ठीक है, जब हमें एक ही आंसर मिल रहा है तो एक कर्मक है। समझ में आ गई बात। अब देख ये वाला एग्जाम्पल देख पहले। अनिल पत्थर लिखेगा, क्या लिखेगा, पत्थर लिखेगा, ये क्या है, कर्म है। अनिल क्या है, करता है, लिखना क्या है, क्रिया है। कोई दिक्कत ही नहीं है, जो क्रिया समझने के लिए जो भी लाइनें होती है, मतलब पूरी लाइन होती है, उसको डिफाइन कर लिया कर, इसमें कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है, क्रिया कौन सा है, अपने आप आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। जैसे इंग्लिश में है वैसे ही हिंदी में होता है, हिंदी उल्टी का ज़्यादा ईजी होता है। यहाँ हो गया समझ में तेरे को। अब देख यहाँ पे देखो, वैसे भी अपने जब कारक करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से करते हैं ना, तो जहाँ पे कर्ता ने लग गया वो हमेशा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब देखो पूजा ने मोहित को नाश्ता कराया। सबसे पहले अपने किसका आंसर लेंगे, क्या का, क्या कराया, नाश्ता कराया। किसे कराया, मोहित को कराया। देख दो आंसर मिल गए, ये भी कर्म है, ये भी कर्म है, ये हमारा फर्स्ट कर्म है, ये हमारा सेकंड कर्म है। समझ में आ गई बात। तो ये होगी एक कर्मक और ये होगी द्विकर्मक। अच्छा, ये समझ में आ गई। अब मैं कुछ तेरे को एग्जांपल पूछ लेती हूँ, तेरे को उससे क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, राजन ने पुस्तक खरीदी, क्या खरीदी, पुस्तक खरीदी, हाँ। अकर्मक, ये मतलब एक कर्म, एक कर्म है तो सहकर्मक ना। अब दूसरा क्वेश्चन, विद्यार्थी ने अध्यापिका को कॉपी दिखाई, ये विद्यार्थी ने अध्यापिका को कॉपी दिखाई, क्या दिखाई, कॉपी दिखाई, किसे दिखाई, विद्यार्थी ने अध्यापिका को दिखाई। समझ में आ गई, आगे कोई दिक्कत नहीं है क्रिया में। ये वाले भेज तेरे सारे कंप्लीट हो गए। अब मैं तेरा एक छोटा सा टेस्ट ले लूँगी तो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आगे बात समझ में।